मनुष्य अपनी जिंदगी में कितने ही अच्छे कर्म करता है और ना जाने कितने बुरे कर्म करता है, और इन्हीं बुरे और अच्छे कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने फल को भोगता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उससे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करने पर उससे बुरे कर्म की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार मनुष्य कर्म करता है उसी परमात्मा उसी के कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग की भी प्राप्ति करवाता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे कर्म के अनुसार उसे नरक की भी प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव आत्मा का जन्म किस रूप में होगा या उसके द्वारा जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। उसने जैसे कर्म किए होंगे उसे अगले जन्म में वैसा ही जन्म भी प्राप्त होगा। तो मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में एक है। इसे वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी कहा गया है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा भी स्पष्ट रूप में मिलता है। मनुष्य के कर्म के आधार पर ही परमात्मा उसमें उसके भाग्य का नसीब और फल भी लिखता है। पुनर्जन्म के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म कैसे और किस रूप में होता है इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने पक्षी गरुड़ राज को इस बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति का अगला जन्म किस रूप में होगा या उसके द्वारा जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इसका अर्थ यह है कि अगले जन्म का रहस्य आपको इसी जन्म के कर्मों के आधार पर पता चलता है। जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म से जुड़े रहस्यों के बारे में। इन कर्मों से जुड़ा है अगले जन्म का रहस्य। नंबर 1, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वो अगले जन्म में धरती पर जन्म नहीं ले पाते, बल्कि इससे पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वो अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्ट में भी जीवन बिताते हैं। वही ऐसा पुरुष जो किसी पराई महिला के साथ संबंध बनाता है वह अगले जन्म में नपुंसक बनता है। जो लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं उसे मरने के बाद नरक में तो जगह मिलती ही है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में जल के बिना ब्रह्म राक्षस के रूप में पैदा होते हैं, क्योंकि शत्रुओं में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में धोखाधड़ी और छल कपट करते हैं उन्हें अगले जन्म में उल्लू के रूप में जीवन मिलता है। जो लोग किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं उन्हें अगले जन्म में अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। किसी की हत्या कर अपना भरण पोषण करने वाले, लूट पाट करने वालों को गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ने वाले बकरे के रूप में मिलता है। चढ़ने स्त्री की हत्या या स्त्री का गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है और फिर व्यक्ति का अगला जन्म चंडाल योनि में होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को भी काटना दंडनीय अपराध है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है वह अपने गुजरे हुए कर्मों को याद करता है कि उसने जिंदगी में किस तरह बुरे कर्म किए और कौन से अच्छे कर्म किए। वह चाह कर भी बोल नहीं पाता है। अंतिम क्षण में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह संपूर्ण संसार में ये देखने लगता है कि उसने किस तरह दीन दुखियों को सताया, किस तरह से उसने दान किया और किस तरह से उसने खाया पिया, और वह संपूर्ण जगत को एक समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह भारी अवस्था में चला जाता है।
यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इंसान की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। एक है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ लालच, चौथा है मंद, पांचवा है मोह और छठा है मात्सल्य। सब जलाने के बाद मृत्यु देह से एक शरीर उत्पन्न होता है जिसे जीवात्मा कहा जाता है। यमलोक में आत्मा को शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। जैसे उसने कर्म किया है, आत्मा को उसी हिसाब से फल भी प्राप्त होता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे शुभ फल प्राप्त होगा, और अगर उसने बुरे कर्म किए हो तो उसे अशुभ फल प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा को यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आज के समय में यूं तो ब्याज पर पैसा देना और लेना बहुत सामान्य हो गया है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ब्याज पर पैसा देना और सूद समेत वापस लेना निर्धन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह तो अत्याचारी होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति के घर भोजन करने वाला व्यक्ति भी उसके पाप का भागीदार हो जाता है। सामाजिक और धार्मिक दोनों ही तौर पर क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि जो व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति के घर भोजन करता है उसका मस्तिष्क भी क्रोध की चपेट में आ जाता है। वह भी अच्छे और बुरे में अंतर करना भूल जाता है। हमारी संस्कृति और धर्म ग्रंथों में किन्नरों को दान करना शुभ बताया गया है। दरअसल किन्नरों को अच्छा बुरा हर व्यक्ति दान करता है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि जिस भोजन को ग्रहण किया जा रहा है वह अच्छे व्यक्ति का है या बुरे व्यक्ति का। इसलिए किन्नरों के घर भोजन करना निषेध है। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा होता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह आसानी से थक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिस प्रकार उसने कर्म किए हैं, परमात्मा उसे उसके कर्मों के आधार पर